बंद करो, बंद करो, बंद करो। नॉन टीचिंग स्टाफ प्रोफेसर्स की सैलरी जल्दी दो, जल्दी दो, जल्दी दो। वरना गद्दी छोड़ दो, गद्दी छोड़ दो। वरना गद्दी छोड़। केजरीवाल शर्म करो, केजरीवाल शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। टीचरों को सैलरी दो वरना गद्दी छोड़ दो, छोड़ दो। केजरीवाल गद्दी छोड़ दो, गद्दी छोड़ दो, छोड़ दो। केजरीवाल गद्दी छोड़ दो, गद्दी छोड़ दो, छोड़ दो। केजरीवाल गद्दी छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़। केजरीवाल गद्दी छोड़ दो, छोड़ दो। टीचर्स को सैलरी दो, सैलरी दो, सैलरी दो। टीचर्स को सैलरी दो, जल्दी दो, जल्दी दो। टीचर्स को सैलरी दो। अगर बात की जाए, इस समय हम मौजूद हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निवास स्थान के बाहर, और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन है रामवीर सिंह बिदोड़ी, उनके नेतृत्व में आज धरना दिया जा रहा है। यहाँ पर दरअसल अगर बात की जाए तो डीयू के जो कॉलेजेस हैं उनमें यहाँ पर पिछले 4 महीने से जो सैलरी है वो नहीं दी गई है, उसको लेकर के यहाँ पर जो है धरने पर बैठे हुए हैं। लगातार कॉलेजों के बाहर भी शिक्षक प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए इनसे बात करते हैं, क्या कहना है इनका। सिंह बिदोड़ी हैं, नेता प्रतिपक्ष। आज यहाँ पर धरना दिया जा रहा है बीजेपी के विधायकों की तरफ से, उनके नेतृत्व में। सर, यहाँ पर अगर बात की जाए तो पहले भी कई बार ये मुद्दा उठता रहा है वेतन का इन 12 कॉलेजों को लेकर के। अरे भाई, आप लोगों को मालूम है कि इन 12 कॉलेजेस के प्रोफेसर्स सड़क पे बैठकर जूते पॉलिश कर रहे हैं। टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ को पिछले 5 महीने से अरविंद केजरीवाल की सरकार ने सैलरी नहीं दी है, उनके भत्ते नहीं दिए हैं, कॉलेजेस बंद हो गए हैं। और अरविंद केजरीवाल कहते हैं मेरा वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मॉडल है। क्या यही उनका वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मॉडल है कि आप प्रोफेसर्स को मजबूर कर रहे हैं कि वो सड़क पर बैठकर जूते पॉलिश कर रहे हैं? अरविंद केजरीवाल से हम लोग मिलने के लिए आए, अरविंद केजरीवाल मिलने के लिए तैयार नहीं है। तो इनसे हम मांग करने के लिए आए हैं कि टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ की जो पिछले 5 महीने से दिल्ली सरकार ने सैलरी नहीं दी है उसको तुरंत रिलीज करें। दूसरी तरफ वो एक तरफ अड़े हुए हैं फिनलैंड भेजने के लिए कि टीचर्स को फिनलैंड भेजो, एलजी फिनलैंड नहीं भेजना चाहते। अरविंद केजरीवाल टीचर्स को फिनलैंड भेजे, इंग्लैंड भेजे, जहां मर्जी भेजे, हमें इससे क्या लेना देना है? हमें लेना देना है कि 12 कॉलेजेस के जो टीचिंग स्टाफ और नॉन टीचिंग स्टाफ है उनको सैलरी अरविंद केजरीवाल की सरकार नहीं दे पा रही है। अरविंद केजरीवाल आए बाहर, बताए हमको, हमसे मिले, हम ज्ञापन देना चाहते हैं, उनको क्यों नहीं मिल रहे हैं? या जो प्रोफेसर हमारे सड़कों पर बैठकर जूते पॉलिश कर रहे हैं, जाए उनके पास, उनके साथ बैठे, उनकी समस्या का समाधान करें। सर, एक लास्ट कमेंट, इसके अलावा अगर बात की तो जो बहुचर्चित दिल्ली का शराब घोटाला है उसमें उनका नाम सामने आ रहा है। अरे भाई, ये भाजपा के विधायकों ने दिल्ली विधानसभा के अंदर जब नई शराब नीति लाई गई थी तभी हमने कहा था कि इसमें हजारों करोड़ रुपए का घोटाला अरविंद केजरीवाल की सरकार ने किया है, और हम नॉन कन्फर्मिंग एरियाज में, रेजिडेंशियल एरियाज में शराब के ठेके नहीं खोलने देंगे। इस नई पॉलिसी को अरविंद केजरीवाल को वापस लेना पड़ेगा। उन्होंने नई पॉलिसी वापस भी ली और उनके मंत्री के खिलाफ, अधिकारी को खिलाफ और शराब के ठेकेदारों के खिलाफ FIR दर्ज हुई है, गिरफ्तारी हुई है। जो कुछ भाजपा विधायक दल हाउस के अंदर आरोप लगा रहा था वो आरोप सही साबित हुए। सर, क्या कहेंगे इस प्रोटेस्ट की अगर बात की तो कॉलेजों के बाहर भी लगातार प्रोटेस्ट चल रहे हैं? निश्चित रूप से जो जिस प्रकार से नॉन टीचिंग स्टाफ हो या कॉलेजों की प्रोफेसरों की बात हो, उनको 5 महीने से सैलरी नहीं मिली और आज जूते पॉलिश करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। जो देश का भविष्य या बच्चों के भविष्य को बनाते हैं उनके साथ इस प्रकार का यदि घिनौना बर्ताव इस सरकार के माध्यम से किया जा रहा है, और दिल्ली के अंदर अपने एजुकेशन मॉडल की जिस प्रकार की ये दुहाई दे रहे हैं, आज उनको सैलरी नहीं दे रहे। हमारा सीधा सीधा कहना है, यदि केजरीवाल साहब आपसे ये सरकारें संभाली नहीं जा रही है, यदि आप पे नहीं दे पा रहे, स्टाफ की कदर नहीं कर पा रहे, तो तुरंत रिजाइन दो और गद्दी छोड़ो, जिससे कि कम से कम दिल्ली की इस प्रकार की शिक्षा की हालत बद से बदतर ना हो, ये हमारा कहना है। अगर बात की जाए यहाँ पर सौरभ भारद्वाज जो आम आदमी पार्टी के MLA, उनका भी इसको लेकर बयान सामने आया था, जो आपने जूते पॉलिश करने का जिक्र किया कि कॉलेज अपनी FD क्यों नहीं तोड़वा लेते, वहाँ से क्यों नहीं जो है शिक्षकों को वेतन देते। ना, निश्चित रूप से FD तोड़ना जिस प्रकार का इनका प्रचलन बन गया है,
दिल्ली जल बोर्ड के पास 600 करोड़ रुपए की एफडी थी जिससे वो सैलरी देते थे। आज मान लिया कॉलेज के पास अपना फंड है, उसकी बहुत सी ऐसी वो काम होते हैं या बहुत से ऐसी योजनाओं के तहत उसको खर्च करना होता है, तो निश्चित रूप से सरकार इसका बहाना ना दे। सरकार दिल्ली के अंदर एजुकेशन के मॉडल की बात करते हैं, प्रोफेसरों को अपनी तनख्वाह के लिए जूते पॉलिश करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। ये टीका टिप्पणी के सिवाय इस प्रकार की बातें का वास्तव में ये ठीक नहीं है। तुरंत इस सरकार को बर्खास्त करना चाहिए या रिजाइन देना चाहिए, ये हमारा कहना है। मैं कमेंट लेना चाहूँगा इसके साथ ही, अगर बात की जो बहुचर्चित दिल्ली का शराब घोटाला है उसको लेकर के अरविंद केजरीवाल का नाम भी सामने आ रहा है, जिसको उन्होंने सिरे से नकार दिया है कि ये सिर्फ और सिर्फ जो है मनगढ़ंत कहानी है। वो उन्होंने सभी आरोपों को जो है सिरे से खारिज कर दिया। ये आरोप हमारे या भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नहीं लगाए गए हैं, कोर्ट के अंदर तय किया गया, ईडी ने बताया है। और जिस प्रकार से उस पैसे का मिसयूज किया गया, और यही नहीं उस पैसे को गोवा में जाकर के खर्च किया, इस प्रकार की इनकी ये नीति रही है। और ये बहाने के सिवाय बाकी कुछ नहीं कर सकते सरकार को। मेरा मानना है कि इस प्रकार आरोप और प्रतिरोप लगा करके अपने को बचा नहीं सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। अगर बात की जाए तो जो ये 12 कॉलेज हैं जो पूरी तरह से दिल्ली सरकार से वित्त पोषित हैं, इनको लेकर अभी नहीं पहले से 3-4 सालों से ये चल रहा है कि वहाँ पर वेतन की जो मांग उठती है कि लगातार वेतन नहीं दिया जाता है शिक्षकों को, और इस बार भी ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है। इसी को लेकर धरना किया जा रहा है, क्या कहें? देखिए, मुझसे ज़्यादा अरविंद केजरीवाल को कोई नहीं जानता है, और 2015 के चुनाव में जब वो जीत के आए थे तो उन्होंने सारे टीचर्स को और अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि दिल्ली के शिक्षकों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, कॉलेज के प्रोफेसर को कोई दिक्कत नहीं होगी। आज कोई तो कारण है कि हमारे कॉलेज के प्रोफेसर जूते पॉलिश करने के लिए मजबूर है। और ये मैं तो कहना चाहता हूँ अरविंद केजरीवाल जी, आप अपने वादे से क्यों भटक रहे हैं? और जो वादा आपने टीचर्स के लिए दिया है, और आप प्रोफेसर्स के लिए बड़ी बड़ी बातें करते थे कि हम सत्ता में आएंगे, प्रोफेसर्स के लिए ये करेंगे, प्रोफेसर को ये सुविधाएं देंगी, और इससे ज़्यादा शर्मनाक क्या बात हो सकती है? दिल्ली हिंदुस्तान की राजधानी है और दिल्ली लोगों का दिल है, और वहाँ के प्रोफेसर जूते पॉलिश कर रहे हैं। इससे ज़्यादा शर्मनाक घटना और कोई नहीं हो सकती। जो ये आपने जिक्र किया महाराजा अग्रसेन कॉलेज का, जहां पर जूते पॉलिश किए जा रहे हैं, दूसरी तरफ जो दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज है वहां पर भी लगातार शिक्षक बाहर बैठे हुए, अब छात्र भी उनको समर्थन दे रहे हैं कि हमारे टीचरों के साथ ऐसा बर्ताव ना किया। नहीं, बिल्कुल है, बिल्कुल। और छात्र हमारे दिल्ली के छात्र हमारे साथ हैं। छात्रों के लिए भी उन्होंने क्या किया है? छात्रों के लिए भी उन्होंने कई वादे किए थे जो आज तक उन्होंने पूरे नहीं किए। उन्होंने कहा था कि दिल्ली के छात्रों को हम मेट्रो के अंदर कंसेशन दे देंगे, उन्होंने आज तक नहीं किया। और शिक्षक हमारे गुरु हैं, और आज अगर शिक्षक पॉलिश करें तो अगर छात्र उनके समर्थन कर रहे हैं, हम भी तो उनका समर्थन करने के लिए बैठे हैं। और अगर छात्र समर्थन कर रहे हैं, इसका मतलब गुरु और शिक्षक दोनों अरविंद केजरीवाल के खिलाफ हैं। इसके अलावा एक और कमेंट लेना चाहूंगा, क्योंकि इसके साथ ही एक बड़ा अपडेट सामने आया है दिल्ली शराब घोटाले को लेकर। उसमें अब जो है अरविंद केजरीवाल का नाम भी सामने आ रहा है, मनीष सिसोदिया को आरोपी बनाया गया है। इसमें वो कह रहे हैं कि ईडी को जो है सिर्फ सरकारें गिराने के लिए जो है काम यहाँ पर लगाया गया है बीजेपी की तरफ से, और आरोपों को नकार रहे हैं। देखिए, अरविंद केजरीवाल तो कुछ भी कह दें, वो मैं तो पूछना चाहता हूँ कि सितंबर 2018 में ये वही केजरीवाल है, और मैं इनकी पार्टी का विधायक था, और इन्होंने दिल्ली में 9 शराब के ठेके बंद कराए थे। मैं पूछना चाहता हूं कि 2018 में और 2022 में क्या फ़र्क हो गया कि आज 19 शराब के ठेकेदारों को जो ब्लैक लिस्टेड थे उनको शराब के ठेके दिए गए। और अगर आप ईमानदार हैं और आपके लोगों ने भ्रष्टाचार नहीं किया है तो डर किस बात का है? और ऐसा नहीं है, हमारी सरकार दलगत राजनीति से ऊपर उठकर काम करती है। हमारी सरकार न ही किसी को गिराने का काम करती है और न ही किसी को परेशान करने का काम करती है। अगर दिल्ली के शिक्षकों को परेशान करने का काम और अगर किसी सरकारी कर्मचारियों को अगर बढ़ावा देने का काम करता है अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ, तो वो आम आदमी पार्टी की सरकार है।